देख रहे हैं तेजस भारत। देश की सियासत में इस वक्त धर्म, कानून और राजनीति तीनों के संगम पर खड़ा एक बड़ा विवाद चर्चा के केंद्र में है। बड़े धर्मगुरुओं में शामिल स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत और संत समाज दोनों में हलचल तेज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद न सिर्फ संत समाज में हलचल तेज हो गई है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर बहस छिड़ी। क्या ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश? क्या धर्म और राजनीति एक बार फिर सामने आ खड़ी हुई है या इस मुद्दे पर घटनाक्रम का असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ने वाला है? इन्हीं तमाम सवालों और सियासी मायनों को समझने के लिए आज हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता भगत राम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जिस चेहरे पर दांव लगाया है वो कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा नाम है जो दशकों से राजनीति की धड़कनों को करीब से महसूस करता आया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बने। तो बिना देरी किए सर, हम आपके पास चलते हैं। सर, हमारा पहला सवाल है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। सबसे पहले आप इसे कैसे देखते हैं? धार्मिक मुद्दा या एक राजनीतिक मुद्दा है? ये सिर्फ एक एफआईआर है या संतों की आवाज को नियंत्रित करने की शुरुआत है? देखिए, सत्ता और धर्म का संघर्ष वैदिक काल से चला आ रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। और ये हमारे जो अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं और जो मोदी जी ने उद्घाटन किया था राम मंदिर का, तो शंकराचार्यों के प्रति जो है सत्ता की निगाह वैसे ही चढ़ गई थी, क्योंकि एक भी शंकराचार्य उद्घाटन में राम मंदिर से नहीं आए थे। ये भी दिया कि इतने पुराना किस्सा है। उसी वजह से अवमुक्तेश्वरानंद जी जो है, जो पिछले दाम जो संगम में हुआ और जब घटना घटी और मृत्यु की संख्या बढ़ाई गई, उस समय इन्होंने स्वामी जी ने जो है वो विरोध किया था कि बहुत छुपाया गया, सरकार ने बहुत कुछ छुपा लिया। तब से सरकार इनके ऊपर नाराज थी। और जहां तक एफआईआर की बात है, तो एफआईआर तो जो दर्ज हुई है वो आउटराइटली बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई पड़ती है कि जिन बटुकों को एफआईआर में दिखाया गया, जिन संत ने दिखाया गया, वो बटुक न कभी इनके आश्रम में नहीं थे, ना इनके शिष्य थे, ना इनके कैंप में इनके साथ थे। उस समय तत्काल उनको दिखा करके, और वो जो संत जिनका नाम आ रहा है, जिनके द्वारा दिखाया गया, ये एक तरीके से सरकार से मिल करके संत पर दाग लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, कल क्या तय होगा अदालत पर, चूंकि हम भी अधिवक्ता हैं, अदालत पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अदालत को भी इस बात को देखना चाहिए कि अदालत ने कैसे संज्ञान लिया। संज्ञान लेने से पहले जब उनको बटकों की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर सीधा सीधा जो है संत अवमुक्तेश्वरानंद पर जो है वो आरोप लगा करके उनको गिराया जा रहा है। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले पर कार्यवाही हो रही है। मतलब संतों को अब अपने बयान देने से पहले राजनीतिक परिणामों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस एफआईआर के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं? पूरा राजनीतिक कारण है। भाजपा की स्थिति इस समय प्रेस्टीज से लेकर के सभी मामलों में लगातार गिरती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में उनको लग रहा है कि हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। तो केवल संतों की बात नहीं है, संत, असंत, धार्मिक, गैर धार्मिक, राजनीतिक कोई भी व्यक्ति हो, सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। बराबर राजनीतिकों में देख लीजिए, जितने अभी तक देखें जिन्होंने भाजपा के वॉशिंग मशीन में सर डाला, वो धुल करके आज की तारीख में साफ हो गए। जितने राजनीतिकों की हिस्ट्री है पूरी की, कितने लोग भाजपा में शामिल हो, कितने लोगों को धरा करके ईडी और सीडी से दिखा करके, सीबीआई से डरा करके शामिल कराया गया। तो वो स्थिति आज है, जबकि सच्चाई है आज पूरा समाज, पूरे हिंदुस्तान का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश तो चाहे देश की सरकार हो, एकदम खिलाफ। और इसका परिणाम इनको जी सर, कुछ लोग तो कहते हैं कि संतों को राजनीति पर बोलना ही नहीं चाहिए। आप क्या मानते हैं कि क्या संतों को देश और समाज के मुद्दों पर बोलने का अधिकार नहीं है? देखिए, संत तो हमेशा राजनीतिक मुद्दों का अग्रणी हमेशा संत ही रहा है। और संत चाहे भगवान राम के जमाने में हो, गुरु वशिष्ठ का मामला रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण के जमाने में उनके मुनि जी का मामला रहा हो, तो संत तो हमेशा आगे रहे। संतों ने ही राजशाही को, पहले राजतंत्र था तो भगवान के रूप में थे, संतों ने रास्ता दिखाया। और उस पथ पर जैसे हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी का मैं स्वागत करूंगा, इनका निर्देश करके मैं आगे चलूंगा, यही बात तो उनको खल गई जो उन्होंने जो उनको बटकों की चोटी पकड़ करके, कम से कम उस दरोगा को, उस एसआई को जो है कम से कम जेल में होना चाहिए। सरेआम दिखाई पड़ता है कि बटुक की यूं चोटी पकड़ के बिल्कुल एकदम जैसे रावण खींच रहा है,
किस तरीके से खींचा गया, ये देश के संतों का, शंकराचार्यों का, ऋषियों का, मुनियों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, पूरे समाज जो हमारे सनातनी है, ये सबका एक जो कलम से सबका अपमान किया गया। सर, क्या आज भारत में संतों को भी अपने विचार रखने से पहले सत्ता से अनुमति लेनी पड़ेगी? ये मामला सनातन बनाम राजनीति की लड़ाई बन चुका है। क्या आप इन संतों की आवाज भी राजनीति की सीमाओं में बांध दी गई है? तो लगता है कुछ सरकारी संत हैं, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से जो शासन में आ जाता है उनको अहंकार हो जाता है। तो कुछ जो सरकारी संत हैं जो लाभ ले रहे हैं सरकार से, तो अनुमति लेकर के बोलते हैं, लेकिन जो निष्पक्ष संत हैं, जो जनता के लिए हैं, जो सनातन के लिए हैं, जो धर्मियों के लिए है, विधर्मियों के लिए नहीं है, जो सनातन वाकई में संत हैं, वो ईश्वर को छोड़ करके बाकी किसी से कोई अनुमति नहीं लेंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं धार्मिक भी हूं और मुझे 18 पुराण और चारों वेद उपनिषद पढ़ने का मौका मिला है। मैं सच कहता हूं, हाथ जोड़ करके शपथ लेकर के, ईश्वर को छोड़ करके और मृत्यु को उनके अधीन छोड़ करके बाकी धरती पर पूरे संसार में हमको किसी से किसी बात की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं साधारण आदमी हूँ और ईश्वर की कृपा है। मेरे घर में हमारी 2 बहुएं, हमारी पत्नी है। हमारा घर जो है गृहस्थ मंदिर है। दोनों बहुएं हमारे 18 पुराण पढ़ी है, हमारी पत्नी स्वयं 18 पुराण पढ़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे किस किस्म के व्यक्ति, कैसा हमारा परिवार है। बिल्कुल सच के अलावा, बाकी के अलावा कुछ है ही नहीं, या तो फिर ईश्वर है। तो इस समय सरकार बिल्कुल, जिसको कहते हैं पागल होना, सरकार बिल्कुल एकदम किसी को भी कुचलने के लिए किसी भी हद तक, आप देख सकते हैं कितनी हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में। मामूली जैसे जो संत हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी संत समाज से आए, तो उनको कम से कम अपने ऊपर न देखें किसी को, अपने ऊपर उनको देखना चाहिए कि उन पर, उनके गरिमा पर कौन सा ब्लाक लगेगा। हत्या तो हमारे यहाँ क्षमा नहीं है। और राजा तो जैसे कभी विश्वामित्र का उदाहरण हमारे यहाँ मौजूद है। विश्वामित्र जब वशिष्ठ के यहाँ गए, उनकी पूरी सेना को, फौज को जो है वशिष्ठ जी ने पूरा भोजन पानी और राशन सेना को खिलाया, तो उनको अहंकार है ऐसा मामूली जो है ब्राह्मण ये अच्छी सेवा कैसे कर सकता है। और फिर विश्वामित्र को राज छोड़ करके उन्होंने सत्य करके, तपस्या करके वो ब्राह्मण तो स्वीकार किया। ये जमाना रहा, ये नहीं है कि हम नाराज हो गए तो अग्निसार के ऊपर नाराज हो गए तो उनको हमने जेल डाल दिया। जेल डाला तो कुछ है ही नहीं, जेल में तो भगवान किस रहे हैं जेल में। अधर्म के खिलाफ आज की तारीख में हमेशा से किसी को, हम अपनी सनातन की बात नहीं करते, सत्य सनातन सभी धर्मों में, अधर्म जो है सभी धर्म में माना जाता है। पूरी जनता चाहे जिस वर्ग की हो, चाहे जिस घर की हो, वो अधर्म के खिलाफ ही रहती है। अधर्म के साथ देने वालों की संख्या सरकारी संतों की और सरकारी राजनीतियों की, और वॉशिंग मशीन में धुल करके विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी चलेगी वो उन्हीं की है। बाकी जनरल जनता, जनरल लोग, जनरल वैदिक, जनरल धार्मिक, वो बिल्कुल एकदम अधर्म के खिलाफ। सर, क्या संत समाज को इस पर एकजुट होकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आगे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत समाज को तो सच्चाई उजागर करनी ही चाहिए। संत समाज को डरना नहीं चाहिए। संत कमार हमेशा निर्भय होकर के ईश्वर के अधीन रहता है, उसको तो सच्चाई बताना चाहिए। और उसके लिए कोई भी सरकार और साधारण आदमी, भागवत पुराण में कहा गया है कि सूर्य और चिंगारी, हाथी और कुत्ता, ब्राह्मण और चंडाल, इसमें अंतर करने वाला संत नहीं है। और इस समय में एक बात मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल सही सार्मिक है। इस समय एक राजा बेन की कहानी आती है, भागवत पुराण में है। राजा बेन जो है ध्रुव के खानदान के हैं, अंग के लड़के हैं। इनकी माँ जो है मृत्यु की लड़की थी, विनीता थी, तो उनसे पैदा हुए थे राजा बेन जो है। राजा बेन अपने राज्यकाल में जितने बालकों को उठा करके समुद्र में, नदी में फेंक देते। ऋषि मुनि जो कोई बात कहते थे, कहते नहीं साहब, जो कुछ बेन कह रहा है वही धर्म है। तो आज की तारीख में जो कुछ उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और जो मोदी जी करें वही धर्म माना जा रहा है। बेन के पथ पर ये सरकार वर्तमान में चल रही है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर ऋषियों, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, महर्षियों ने बेन को समाप्त किया, और बेन को समाप्त करने के जो अच्छी राज्य की स्थापना हुई, राजा पित्त जो है बेन से उत्पन्न किए गए, तब फिर से धर्म स्थापित हुआ। तो फिर से धर्म इस बेन राज्य को समाप्त करके धार्मिक व्यक्ति, यही जो दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको आज की तारीख में आज दिखाया जा रहा है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो पूरे संत समाज को जो है बदनामी किया जा रहा है, अधर्म के पथ उनको दिखाया जा रहा है, यही जो है इस बेन राज्य को, भाजपा राज्य को समाप्त करेंगे। और पूरी जनता ऋषियों, मुनियों, सत्य के साथ रहेगी, मिलकर के समाप्त, ये तय, बेन राज खत्म होगा। मेरा आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है कि एक ब्राह्मण नेता होने के नाते आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? क्या ब्राह्मण और संत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण और हमारे यहाँ जो है वो सनातन, आप खुद एक ब्राह्मण उससे बिलोंग करते हैं, तो आपकी खुद की क्या राय है इस पर? देखिए, हमारी खुद की राय ये है
मैं ब्राह्मण से बिलोंग करता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे धर्म में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं धार्मिक हूँ और हर धार्मिकता पे मैं बोलूँगा। ब्राह्मण का जहाँ तक ब्राह्मण ने हमेशा अगुवाई की है और सर्व समाज को, पूरे देश के समाज को, वहाँ जो है अधर्म धर्म को, पूरे ही सनातनी जितनी विश्व में पैदा की हुई सृष्टि है, सबको ब्राह्मण जो है उस सुख के उसमें रास्ते पे चलाने का। ब्राह्मण तो फटी लंगोटी पहन करके ब्राह्मण रहता था कुटिया में, जंगल में, वो कुश वाली कुशासनी जो होती उसमें रहता था। और राज किसको देता था? क्षत्रिय लोगों को राज देता। और इतने नहीं है, ब्राह्मण को जाएंगे आज की तारीख में हमारे कुछ साथी परिवार के भी सभी लोगों को गाली दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने व्यवस्था, जिसको कहा जा रहा है उसको कहने पर गड़बड़ हो जाएगा, जिसको कहा जा रहा है कि इस वर्ण में नीचे स्तर पर कौन है, पैरों का पैर छुआ जाता है। ब्राह्मण जो है सर को यूं लेकर के पैर पे, आपका पैर अगर हम छुएंगे तो सर पे रख करके, पैर पे रख करके सर छुएंगे, ये आदत दिया जाता है। और जहां तक ब्राह्मणों की बात, समाज में आज की जो परंपराएं डाली गई है, नाव से लेकर के रंग नगाले से शादी में कमार अगर कहा जाएगा तो लोग नाराज होंगे, लेकिन हमारे भी परिवार के साथी हैं, जूता लेकर के आज की तारीख में ये परंपरा जिसको वर्ण की व्यवस्था बताइए, वो आएंगे, धोबी हमारी समाज में आएगा, उसके बगैर शादी नहीं होगी। परंपरा पुरानी है। बगैर यादों के करफ दिखा करके जो दही बगैर छिड़के जो शादी नहीं होगी, हमारी परंपरा। तो ब्राह्मण तो कहीं जात बात में आते नहीं, सबको लेकर के चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मनुस्मृति को राजा मनु महाराज ने लिखा था, ब्राह्मण बेचारा ने लिखा भी नहीं है। ना 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 ना, वो तो केवल दुख कहा जा रहा। मनुवादी गाली खा रहा, हम तो अपने साथियों की गाली खा रहे, हमने नहीं लिखा, लिखा राजा मनु ने है। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण बिल्कुल एकदम बेदाग, सबको साथ लेकर के, मैं तो कह रहा हूँ जिन लोगों को दिक्कत है, मैं आह्वान करता हूँ ब्राह्मण की तरफ से, संत तो नहीं, ऋषि शंकराचार्य, मैं आह्वान करता हूँ उन साथियों का जो रोज हमको गाली देते, मैं उनका कहूँगा कि आओ भाई, हमारा पद ग्रहण, ब्राह्मण तो मैं दे रहा हूँ, आप ग्रहण करो ना। मैं तो आपको बढ़ाना चाहता हूँ, आप बढ़ो आगे, विद्वान बनो, पढ़ो, हम तो आपका स्वागत करते हैं। हम किसी का नहीं, जैसे इस जो परंपराएं चलो हमारे जैसे राष्ट्रीय देखिए, बहुत धार्मिक, मैं सच बता दूं, वाकई में बहुत धार्मिक है। तो जो भी धार्मिक हो, ये नहीं कि हमारे राष्ट्रीय हर मुद्दे पे देखिए, वहाँ इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, अब उस पर भी हमारे बड़ी, अभी हमसे कोई कहे साहब फला देखा पवित्र मंदिर कोई बनवा रहा, मैं चला जाऊंगा। तो उस पर भी एक दिन इंटरव्यू हो रहा था, देखा था, पूछा किसी ने कि साहब जोगी जी से बताइए, वो इटावा में जो केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं उसमें आप जाएंगे नहीं जाएंगे? तो वो कह रहे साहब वो पवित्र मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। अरे भाई, मंदिर में तो मूर्ति स्थापित है, तो पवित्र तो उस वहां बैठी हुई मूर्ति जाना, हम नियत पर किसी पे थोड़ा जाए। तो एक स्वर से धर्म वो है जो सबका, चींटी से लेकर के और हाथी से लेकर के कोई भी जीव जंतु, हमारे यहाँ तो भाई नरसिंह भगवान की पूजा होती, हमारे यहाँ बारह की पूजा होती, हमारे यहाँ मत्स्य की पूजा होती, हमारे यहाँ बट पीपल को भगवान ब्रह्मा देखे। तो हमारे यहाँ तो इस धर्म में, सनातन धर्म में तो हम लोग इनको व्यवस्था करा, हमको कहा जाए तो हम लोग तो ऐसी व्यवस्था की है कि पीपल को प्रणाम करते हैं, नीम को प्रणाम करते हैं, पलाश को प्रणाम करते हैं, नदी को हमारी गंगा माता है, तो हमने तो किसी को छोड़े नहीं। अब इसके बावजूद भी जैसे ही समय जो है, अब हमें सचरानंद जी पर आरोप लगा रहे, ऐसे हम लोगों पे आरोप जो है वो फर्जी मनवादी का है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। आपका कल्याण हो, हमारा बुरा हो जाए बहुत बढ़िया हो, हम इस तरीके के ब्राह्मण हैं और ऐसे ही ब्राह्मण इस दुनिया को चला पाएंगे। और ये तय है, ब्राह्मण संतों के साथ मिल करके निश्चित रूप से अच्छे धर्म कार्य करने के लिए ब्राह्मण पक्का हम, फिलहाल मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अगुवाई दूसरों का कष्ट सह करके और संत समाज नहीं, मैं सभी अपने देश के खातिर अगुवाई करने के लिए, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए अगुवाई करने के लिए ब्राह्मण के नाते मैं तैयार हूँ, उसमें चलने के लिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता भगत राम जी, जिन्होंने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज FIR, धर्म और राजनीति के इस पूरे विवाद, संत समाज की भूमिका और अपनी पार्टी के रुख पर खुलकर अपनी बात रखी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या संतों को खुलकर बोलने की आजादी होनी चाहिए या फिर उन्हें राजनीति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।